आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 24 मार्च की टॉप 10 न्यूज। तेलुगु रियासतों के वुज़राए आला ने मुसलमानों को रमजान की दी मुबारकबाद। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वुज़राए आला ने रमजान के मुकद्दस महीने के आगाज पर मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। चांद नजर आने के साथ ही माह रमजान के आगाज के पुरमसरत मौके पर तेलंगाना के वजीर आला KCR ने तेलंगाना और मुल्क भर में मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। KCR ने कहा कि रमजान का मुबारक महीना नज़्म ज़ब्त और परहेजगारी की सोच को उभारता है और एक मिसाली जिंदगी गुजारने की तरगीब देता है। उन्होंने कहा कि रमजान का मुकद्दस महीना तिलावत कुरान, नमाज, रोजा, ज़कात और फितरा जैसे रफाही कामों के जरिए रूहानियत को फरोग देता है। वजीर आला ने अपने एक बयान में कहा कि कुरान की तिलावत से जिंदगी की हतमी मायने को समझने में मदद मिलती है। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि रमजान का मुकद्दस महीना लोगों की जिंदगियों में रोशनी लाए और सबको खुशियों से माला माल करे। वहीं आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने भी दोनों तेलुगु रियासतों के मुसलमानों को रमजान के आगाज पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि रमजान मुबारक में जिसके दौरान कुरान पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, मुसलमान अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने के लिए पूरा महीना रोजा रखते हैं। उन्होंने कहा कि नज़्म ज़ब्त, खिदमत, खल्क और रूहानियत रमजान के अहम पैगामात है। जगन मोहन रेड्डी ने मजीद कहा कि रोजे रखते हुए और महीने को रूहानी ख्यालात के साथ गुजारते हुए मुसलमान अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों के लिए खैरात में खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि रमजान वो महीना है जो बुरे ख्यालात, नाइंसाफी और नफरत को खत्म करने का दर्ज देता है और इंसानियत की फलाह के लिए काम करने की तहरीक देता है। इलेक्ट्रिसिटी मुलाजिमीन ने खैरताबाद के दफ्तर विद्युत सोधा के सामने बड़े पैमाने पर किया एहतजाज। शहर हैदराबाद में इलेक्ट्रिसिटी मुलाजिमीन ने खैरताबाद के दफ्तर विद्युत सोधा के सामने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है, जिसमें अपने मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। उन्होंने अजरत पर नजरसानी और कारीगरों के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। इस एहतजाज में मुख्तलिफ अजला से मुलाजिमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसकी वजह से विद्युत सोधा के आसपास के इलाकों में जबरदस्त ट्रैफिक जाम हो गया। खैरताबाद पंजागुट्टा रोड पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम का मंजर सामने आया और मुसाफिरों को, जिसमें मुस्लिम रोजेदार भी मौजूद थे, उनको तकलीफ का सामना करना पड़ा। कोलकाता में सलमान खान के शो को लेकर गैर यकीनी सूरत हाल हुई खत्म। प्रोग्राम सख्त सिक्योरिटी के दरमियान होगा। जान से मारने की धमकियों के बावजूद बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का कोलकाता में शो मंसूख नहीं किया जाएगा। जुमे को मुंतजिमीन की जानिब से मौसूल होने वाली मामलात के मुताबिक सलमान खान के शो के हवाले से तमाम गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो गई है। मालूम हुआ है कि सलमान खान का प्रोग्राम कोलकाता में मई या जून के महीने में तजवीज किया जा रहा था, जिसके लिए भाईजान के इवेंट मैनेजर ने तारीख देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि सलमान खान को जान से मारने की धमकियां मिली है, ऐसे में वो मुंबई से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन अब जराये ने बताया कि सलमान खान ने कोलकाता में होने वाले प्रोग्राम के लिए रजामंदी दे दी है। उनका प्रोग्राम सख्त सिक्योरिटी के दरमियान मुनक़िद होगा। सलमान खान के साथ इस तकरीब में जैकलीन फर्नांडिस, सोनाक्षी सिन्हा, प्रभु देवा, आयुष शर्मा और गुरु रंधवा जैसे मारूफ सितारे भी शिरकत करेंगे। जराये ने बताया कि मुंबई से सलमान खान और उनकी टीम को दमदम एयरपोर्ट से ही पुलिस की हिफाजत में ले जाया जाएगा और इस प्रोग्राम का इनाक़द पुलिस की सख्त निगरानी में किया जाएगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को जुमा यानी आज लोकसभा से नाअहल करार दे दिया गया है। लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे में ये इत्तला दी गई है। हुक्म के मुताबिक राहुल गांधी, जो केरला की वायनाड पार्लिमानी सीट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सूरत की एक अदालत की तरफ से हितक इज्जत के मुकदमे में सजा सुनाई जाने के पेश नजर लोकसभा की रुकनियत के लिए नाअहल करार पाए जाते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 4 साल पुराने हितक इज्जत के मुकदमे में 2 साल कैद की सजा सुनाई है। ताहम उन्हें फौरी तौर पर जमानत भी मिल गई। अदालत ने राहुल गांधी को सजा के खिलाफ आला अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त भी दिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में राहुल गांधी को ज्यादा से ज्यादा सजा देने का मुतालबा किया था। इस फैसले के बाद से ही राहुल गांधी पर लोकसभा की रुकनियत से नाअहली का खतरा मंडरा। रमजान के मुबारक मौके पर सऊदी जेलों से कैदियों की रिहाई हुई
हुई जारी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के हुक्म पर महकमा जेल खाना जात ने कैदियों की रिहाई शुरू कर दी है। सऊदी खबररसां इदारे SPA के मुताबिक महकमा जेल खाना जात के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि वजीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद ने हिदायत जारी की है कि शाही फरमान पर फौरी अमल किया जाए और कैदियों की रिहाई की कार्रवाई तेजी से अंजाम दी जाए। महकमा जेल खाना जात के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि सरकारी हक के कैदियों की रिहाई की खुशगवार असरात मरतब होंगी। वो रमजान का महीना अपने अहलो अयाल के साथ गुजार सकेंगे और ईद की खुशियां अपने प्यारों के दरमियान रहकर मना सकेंगे। राहुल गांधी की सजा के खिलाफ कांग्रेस मुल्कगैर एहतजाज करेगी। केरला के वायनाड से कांग्रेस के रुकने पार्लियामान राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनियत मनसूख यानी कैंसिल कर दी गई है। राहुल गांधी की सजा के खिलाफ कांग्रेस 27 मार्च से मुल्कगैर एहतजाज शुरू करने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को सजा सुनाना सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, ये एक संगीन सियासी मसला है जो जमहूरियत के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। मोदी सरनेम हितक इज्जत केस में राहुल गांधी को सुनाई गई सजा के खिलाफ कांग्रेस एहतजाज करने पर उतर आई है। जुमेरात को दिल्ली कांग्रेस के रहनुमाओं ने सजा के खिलाफ राहुल गांधी की रिहायशगाह के बाहर एहतजाज किया। सूरत से वापसी पर वायनाड के MP का एयरपोर्ट पर कई अरकान पार्लियामेंट ने इस्तकबाल किया। उसके बाद तकरीबन 50 अरकान पार्लियामेंट ने खरगे की रिहायशगाह पर 2 घंटे तक मीटिंग की ताकि इस मसले पर एक्शन प्लान तैयार किया जा सके। पार्टी के साबिक सदर सोनिया गांधी भी राहुल की रिहायशगाह पहुंची और उनसे इस मामले पर बातचीत की। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि सूरत केस में कार्रवाई का खदशा है, जैसा कि राहुल को हुकूमत ने पिछले सालों में भी निशाना बनाया था। उसके बाद कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई थी। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं, हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनियत खत्म होते ही अपोजिशन पार्टियां मोदी हुकूमत पर हमला आवर, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव भी बरहम। लोकसभा सेक्रेटरीट ने जैसे ही राहुल गांधी की लोकसभा रुकनियत कैंसिल करने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किया, कौमी सियासत में एक जबरदस्त हलचल पैदा हो गई है। सूरत के सेशन कोर्ट के जरिए 23 मार्च को हितक इज्जती के एक मामले में राहुल गांधी को जब 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, तभी अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे अपोजिशन लीडरान कांग्रेस लीडर की हिमायत में खड़े दिखाई दिए थे। और अब जबकि राहुल गांधी की लोकसभा रुकनियत मनसूख हो गई है, तो ममता बनर्जी जो कांग्रेस के खिलाफ बोलती रहती है, उन्होंने भी उनकी हिमायत में आवाज बुलंद करी है। आज जैसे ही राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनियत खत्म होने की खबर फैली, मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मोदी हुकूमत पर हमला बोल दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि PM मोदी के न्यू इंडिया में अपोजिशन लीडरान BJP के निशाने पर है। मुजरिमाना पस मंजर वाले BJP लीडरान को काबीना में शामिल किया जाता है और अपोजिशन लीडरान को उनकी तकरीर के लिए नाअहल ठहराया जाता है। आज हम आईनी जमहूरियत में एक नई निचली सतह देख रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ हितक इज्जत का केस दायर करने रेणुका चौधरी का ऐलान, वीडियो शेयर करते हुए मोदी पर लगाया तौहीन करने का इल्जाम। मोदी के खिलाफ रिमार्क्स करने की पादाश में राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के तनाजुर में रेणुका चौधरी ने कहा कि एक मर्तबा राज्यसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी उनकी काफी तौहीन की थी। नरेंद्र मोदी ने उनकी हंसी पर मजाक उड़ाते हुए कहा था कि रामायण सीरियल में इस तरह की हंसी सुनने के बाद वो अब ही इस तरह की हंसी सुन रहे हैं, जिस पर ऐवान में मौजूद तमाम अरकान हंस पड़े, जिससे मुझे काफी तकलीफ हुई थी। अब वो इस वाक़ये पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अदालत से रुजू होंगी और देखेंगी कि इस केस में अदालत कितनी तेजी से मोदी के खिलाफ फैसला सुनाएगी। रेणुका चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी के केस में अदालत ने सिर्फ 2 साल में फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जानिब से दायर किए जाने वाली केस की समाअत कब तक चलेगी, ये वक्त ही बताएगा। जापान के जज़ायर एजो में जुमा यानी आज जलजले के झटके महसूस किए गए। रियासत तहाई मुत्तहिदा के जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने बताया कि जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.6 थी। दर हकीकत आइजू जज़ायर जापान के जजीरा नुमा आइजू से जुनूब और मशरिक में फैले आतिशफशां जज़ायर का एक ग्रुप है, जो SGS ने बताया कि जलजला 28.2 किलोमीटर की गहराई में आया था। फिलहाल उसकी वजह से किसी
किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। बता दें कि चाहशुमे की रात गए अर्जेंटीना और चिली में जलजले के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने यहां जलजले की तस्दीक करते हुए कहा कि इसका मरकज अर्जेंटाइन में सान एंटोनियो डी लॉस कोबर से 74 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। साथ ही इसकी शिद्दत 6.5 नापी गई थी। पहली मर्तबा 2 ममालिक में खेला जाएगा एशिया कप। वर्ल्ड कप से पहले इनाक़त हिंदुस्तान व पाकिस्तान के दरमियान 3 मैचेस मुतवक्के। एशिया कप 2023 के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मर्तबा ये टूर्नामेंट 1 डे फॉर्मेट में खेला जाना है और इसकी मेजबानी पाकिस्तान को मिली है। BCCI ने पहले ही वाज़ेह कर दिया कि टीम इंडिया टूर्नामेंट खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। ऐसे में एशिया कप के इनाक़त के हवाले से शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे थे, लेकिन अब रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि एशिया कप एक नहीं बल्कि 2 ममालिक में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में शरीक 5 टीमों के मैचेस पाकिस्तान में होंगे, उनमें मेजबान मुल्क भी शामिल है। वहीं हिंदुस्तान के मुकाबले किसी दूसरे मुल्क में हो सकते हैं। एशिया कप का इनाक़त 1984 से किया जा रहा है और ये पहला मौका होगा कि टूर्नामेंट 2 ममालिक में मुनाकिद होगा। ये थी 24 मार्च की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।